का मतलब समझ में आता है कि नहीं? लगता है चींटियों के भी पर निकल आए हैं। जब चींटियों के पर निकलते हैं ना तो उनकी मौत निश्चित होती उबलती है। कड़ाही पे अगर छपाक से कलछड़ी मारोगे तो सबसे पहले तुम खुद चलोगे। सही कहा। कहो तो सालों को गन्ने की तरह छील के रख दूं? अभी नहीं। जो ढंग से स्टूल पे न बैठ पाए वो साला इस राजनीति की कुर्सी पे क्या बैठेगा? तो क्या करें हम लोग? तेजाब से भरी बोतल को पटक कर नहीं तोड़ा जाता। बराबर बोला भाई। अगर वो चुनाव जीत गए तो? पगला गए हो का? जब भी बोलते हो गजबई बोलते हो। 2-4 गड्डियां और बंटवा देंगे, उससे क्या होगा? जनता को क्या चाहिए? समय पर उसकी जरूरतें पूरी करते रहो, वो आंख बंद करके अंधी बनी रहती है। मुन्ना बजरंगी, नकेल तो हमारे हाथ में है। हम जिधर चाहेंगे ऊँट वहां बैठेगा। जनता तो उठ के भाती है, न जाने किस और करवट बदलेगी। ओके बाय। चलो। रघुनाथ सिंह और उसके भाई की चाल बेशक उल्टी पड़ गई हो, लेकिन उसकी जरूरत गले से नीचे नहीं उतर रही है। इसका बदला तो हमें लेना ही होगा, वरना उन कुत्तों की फिर कोई नई चाल होगी। बदला? पर कैसे? उनकी इलेक्शन में हार करा के। चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। उनकी हार, वो भी इलेक्शन में, ये नामुमकिन है। मुमकिन है। कैसे? लेकिन उनके खिलाफ जाएगा कौन? एक आइडिया है, तू इलेक्शन में खड़ा हो जा। ये ठीक कह रहा है जय? तुम लोग पागल हो गए हो या फिर तुम लोग का ना दिमाग खराब हो गया है? इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जान पहचान चाहिए होती है, और हमें तो राजनीति का ABCD भी नहीं आता है। पैसे बेईमान नेताओं को चाहिए, ईमानदारी को नहीं। और याद कर, शोले में जय ने वीरू से क्या कहा था? अरे ओ फिल्मी रसिया, पता जरा क्या बोला था? जय ने कहा था बुराई ने बंदूक चलाना सिखा दिया था और नेकी हल चलाना सिखा देगी। लेकिन हमने यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है। बेरोजगारी ने सड़कें नापना सिखाया था, अनीति की चोट नीति पे चलना सिखा देगी। और ये राजनीति कोई कैरम की गोटियां नहीं, ये शतरंज की एक बिसात है। चालें सीखनी होंगी, और वो भी नेक मकसद के लिए। बस इतनी सी बात। अरे इसके लिए है ना वो अपने वकील चचा। कौन? कौन? वो नुक्कड़ वाले जो आज तक एक केस भी नहीं जीते। हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, लेकिन भाई इंसान नेक है। अरे क्या नाम है उनका? असगर वजाहत, और कमाल के शायर भी हैं। चलो ये भी करके देख लेते हैं। अब उन्हीं से सीखते हैं हम राजनीति का। का खा गा। हर कोई चाहता है देश में कि भगत सिंह पैदा हो। मेरे घर में नहीं, बल्कि पड़ोसी के घर में। लेकिन हर युवक की सोच में एक भगत सिंह होना चाहिए। वकील साहब, आप जैसे ईमानदारी में तो घर में चूल्हा ना जले। ठीक कहते हैं शुक्ला जी, लेकिन हमारे वालिद साहब ने सूखी रोटी खाकर भी अपने उसूलों पर कायम रहे, और मैं उनका दामन थाम कर उन्हीं के उसूलों पर चलता हूँ। उसूलों से घर नहीं चलता वकील साहब, घर चलता है इज्जत, शोहरत, पैसा, सम्मान से। आज हमें देखिए कितना नाम है, कितना काम है। आप लेकिन वहीं के वहीं क्या कर लिया आपने ईमानदारी से? ठीक है शुक्ला जी, अच्छा किए, लेकिन एहतियात रखिए। अरे नाराज क्यों हो रहे हैं? अच्छा तो चलते हैं वकील साहब, हमारा समय हो रहा है, क्लाइंट इंतजार कर रहे हैं।
वकील साहब, आज किसकी जमानत कराने आए हो? लड़ाई झगड़ा, मारपीट, यही सब तो आज युवाओं की फितरत है। नहीं वकील साहब, आज हम किसी की जमानत लेने या किसी से मारपीट करके नहीं, आपसे कुछ बातचीत करने आए हैं। टेढ़ी दुनिया में सीधे चलने का गुण सीखने आए हैं। बैठो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज की राजनीति में नीति कम और राज ज्यादा है, बस उसी को। तो आप लोग मुझसे राज करने की नीति सीखने आए हो? गलत सर, राज करने की नीति नहीं, बल्कि देश हित को सही ढंग से सीखने आए हैं। ओह, बहुत खूब। हम अपनी नौजवानी को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते वकील साहब, देश सेवा करना चाहते हैं। क्या कर सकते हो देश के लिए? हम देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? तो फिर हम लोग क्या करें वकील साहब? हमारी सोच भी वही है। इसी बात पर एक शेर सुनो। हिंदुस्तान के मशहूर शायर शकील हिंदुस्तानी कहते हैं, हम न मुजरिम इनाम वाले हैं, अमन के हम पयाम वाले हैं, कोई रिश्ता नहीं कसाबों से, हम तो अब्दुल कलाम वाले हैं। वाह वाह सर, वाह सर, वाह। देश के लिए तुम लोगों की वफादारी हमें अच्छी लगी। कम से कम तुम लोगों में देश के हालात समझने और उसे बदलने का जज्बा तो है। वरना यहाँ तो लोग अपना ही पेट भरना जानते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं। हो सकता है मैं गलत हूं। तुम्हारी तरह बेरोजगारी में मुझे भी वतन परस्ती सूझती थी, जबकि मेरे पांव तले जमीन भी न थी। इधर उधर बैठना, खामखा के आदर झाड़ना, यही काम तो थे। ओह, फिर सर? एक दिन मैंने किसी को पौधा लगाते देखा और मैं उससे पूछ बैठा, काका ये जो पौधा आप लगा रहे हो, ये जब तक पेड़ बनेगा तो उस वक्त तो आप नहीं रहोगे। जानते हो उसने क्या कहा? उन्होंने कहा बेटा, हर चीज अपने लिए लगाई और बनाई नहीं जाती। मैं तुम्हारे आने वाले कल के लिए इसे लगा रहा हूं। खाली बैठकर धूल फांकने से तो अच्छा है किसी के लिए कुछ करके जाऊं। वाह सर, वाह वाह। बस उसी दिन से मैंने खामखा के आदर्शों की धूल फांकना छोड़ दिया। इरादे मजबूत किए, बेरोजगारी को हथियार बनाया और किताबें उठा ली। बस पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया। फिर सर? वकील बन गया और ये काला कोट पहन लिया। जिस दिन ये काला कोट पहनकर मैं अपने वालिद साहब के सामने खड़ा हुआ ना, जो उन्होंने मुझसे कहा वो आज तक मेरे कानों में गूंजता रहता है। क्या कहा था सर? उन्होंने कहा, बेटा कोट जरूर तुमने काला पहना है, लेकिन इसका इस्तेमाल समाज में उजाला लाने के लिए करना और हमेशा इंसाफ का साथ देना। वाह सर, वाह वाह। खामखा मैं अपनी बातें ले बैठा। नहीं सर, अच्छा लगा। मैं सिखाऊंगा तुम्हें बिना खुदगर्ज हुए राजनीति कैसे की जाती है और कैसे तुम भ्रष्टाचार को मिटाओगे और कैसे लोगों के दिलों में राज करोगे। थैंक यू सो मच सर।
उधर बैठेगा ऊंट राजनीति का, किधर बैठेगा, हा हा इधर बैठेगा, उधर बैठेगा ऊंट राजनीति का, किधर बैठेगा, हा हा मत इतराओ दावों पे अपने, शौक से छू लो आसमां बेशक, हा हा जमी करना रही तो, जमी करना रही तो कूला कहाँ टेकेगा, इधर बैठेगा उधर बैठेगा ऊंट राजनीति का, किधर बैठेगा, हाँ हाँ इधर बैठेगा, उधर बैठेगा ऊंट राजनीति का, किधर बैठेगा, हाँ हाँ इधर बैठेगा, उधर बैठेगा ऊंट राजनीति का, किधर बैठेगा, हाँ हाँ। इधर बैठेगा उधर बैठेगा ऊंट राजनीति का, किधर बैठेगा, हाँ हाँ इधर बैठेगा, उधर बैठेगा ऊंट राजनीति का, किधर बैठेगा, हाँ हाँ मत इतराओ दावों पे अपने, शौक से छू लो आसमां बेशक, हाँ हाँ जमी करना रही तो, जमी करना रही तो कूला कहाँ टेकेगा, इधर बैठेगा उधर बैठेगा ऊंट राजनीति का, किधर बैठेगा, हाँ हाँ इधर बैठेगा, उधर बैठेगा ऊंट राजनीति का, किधर बैठेगा, हाँ हाँ इधर बैठेगा, उधर बैठेगा ऊंट राजनीति का, किधर बैठेगा, हाँ हाँ। बधाई हो अजय। थैंक यू सर। बदल दो इस शहर और देश की तस्वीर को। और हाँ, अब तुम बेरोजगार नहीं रहे, तुम्हारे पास काम है, जनता की सेवा का काम। यस सर, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा ही होगा। वेरी गुड। एक बात और, दुश्मनों से जरा संभल कर रहना। तुमने सांप की दुम पर पैर रखा है। हम जानते हैं सर। बी केयरफुल। थैंक यू सर। पढ़ाई करो। थैंक यू। मुबारक हो अजय, हम अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। ये मुबारकबाद मुझे नहीं, बल्कि उन लोगों को दो जिन्होंने सच और ईमानदारी का साथ दिया और अपनी वोटों की ताकत को जाना है। सही बात, सच कहा तुमने। हम युवाओं को अपनी सोच बदलनी होगी। देश सेवा का जज्बा लिए अब राजनीति में उतरना होगा, तभी हम अपने देश की मौजूदा तस्वीर को बदल सकते हैं और हमारा भारत देश फिर से सोने की चिड़िया होगा। बेशक। गंदी राजनीति नहीं, गंदे हैं रघुनाथ सिंह जैसे लोग जो छल कपट करके सत्ता हासिल करते हैं और हमारी भोली भाली जनता इन्हें सर माथे पे बिठाती है। और ये देश के गद्दार सत्ता में आते ही अपने वादों से मुकर जाते हैं और जनता की उम्मीदों को तोड़ देते हैं, छल करते हैं जनता के सपनों के साथ और उनके विश्वास के साथ। हाँ अजय, अब हम युवाओं का सपना सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनना नहीं, राजनेता बनना भी होगा। नेता भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि ईमानदार, ताकि जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम और लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ईमानदार नेताओं में हमारा नाम हो, ताकि कोई हमें बेईमान न कह सके। अब होगा ईमानदारी भरा नेतृत्व। भगवान श्री राम जब वनवास को चले तो अकेले थे, लेकिन जब राक्षसों का संहार करके लौटे तो पूरा भारतवर्ष उनके साथ था। अब हमें भी करना होगा रघुनाथ सिंह, बद्रीनाथ और अहंकार जैसे भ्रष्टाचारी राक्षसों का संहार।